Welcome to my YouTube channel Chemistry by Devang Mistry. Today we will see Part 4, Chapter 10, Standard 12 of Chemistry. Before watching this video, you must have watched Part 1 to Part 3 of this chapter. Today we will see one of the most important topic of this chapter, preparation of halogen containing organic compound. अगर आपने ये पूरे की पूरी 6 रिएक्शंस पढ़ ली प्रिपरेशंस, तो आगे ये चैप्टर में और 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे चैप्टर्स में इनका कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होने वाला है, तो वो आपको उसमें भी काम लगने वाला है. स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वीडियो आपको क्या करना है, इनमें जो भी रिएक्शन मैंने बताई है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख के प्रिपेयर करना है. जब ये प्रिपेयर हो जाए तो 5th पार्ट के वीडियो में उसकी प्रैक्टिस होगी, तो वो फिर प्रैक्टिस के ऊपर आप जा सकते हो. रिएक्शन की टेक्स्ट बुक की और एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी. तो चलिए आगे जाते हैं बच्चों. वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. हियर कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. You can see carbon is partial positive, halogen is partial negative. This happen because of electronegativity, higher electronegativity of halogen compared to carbon. Halogen is from 17th group and carbon is from 14th group. So electronegative halogen atom attract the electron pair of this bond toward itself, and that's why the halogen become partial negative and carbon become partial positive. Since the size of halogen atom increases as we go down the group, fluorine, chlorine, bromine, iodine में fluorine has smaller size, iodine has bigger size. In a periodic table, fluorine atom is the smallest in the halogen family, and iodine is the larger. So that's why carbon halogen bond length increases from carbon fluorine to carbon iodine. मतलब कि कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन की ओर जाते हैं हम, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है. और उसी प्रकार बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना छोटा जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान हो, उसको तोड़ना उसका उतना मुश्किल, और जितना लॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान. उसकी एनर्जी इतनी कम चाहिए होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए. मतलब कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लेकिन दो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन हैलोजन फैमिली, द डायपोल मोमेंट क्यू, जिसको पोलैरिटी भी बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, फिजिक्स में आप पढ़ोगे. तो यहाँ पे क्यू मतलब चार्ज, आर इज डिस्टेंस. तो डायपोल मोमेंट जो है वो कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन लेस. कार्बन फ्लोरीन की जो डायपोल मोमेंट है लेस है कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन, जबकि होनी चाहिए सबसे ज़्यादा कार्बन फ्लोरीन की, लेकिन है सबसे ज़्यादा कार्बन क्लोरीन की, क्योंकि कार्बन क्लोरीन वाले केस में क्यू एंड आर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा आ रही है. यहाँ पे लेंथ कार्बन क्लोरीन की ज़्यादा होगी कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन. दूसरी बात, ये बॉन्ड शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन भी एक फैक्टर है, जिसकी वजह से पोलैरिटी यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है. तो बॉन्ड की पोलैरिटी एज ए एक्सेप्शनल केस याद रखिएगा, कार्बन क्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन फ्लोरीन, ग्रेटर देन कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन. टेक्स्ट बुक में इनकी वैल्यू भी दी गई है, लेकिन आपको उनकी वैल्यू याद नहीं रखनी है, ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड, जिसका पार्ट 1 से लेके 3 तक जितना भी पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये वीडियो और आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन का फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल में से हम बनाएंगे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. मतलब अगर हमारे पास अल्कोहल मतलब ROH है, उसमें से मैं अगर OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हैलोजन से कर लूँ, OH को रिप्लेस करना है किससे, हैलोजन से, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना. Alkyl halides are the best prepared from the alcohol which are easily assimilable. The hydroxyl group OH of an alcohol is replaced by halogen on the reaction with concentrated halogen acid HX, HCl, HBr, phosphorus halide PCl3, PBr3 or PCl5, as well as you can use here thionyl chloride SOCl2. तो इन सब जो रिएक्टेंट्स में हम अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्कोहल का OH ग्रुप हो जाएगा रिप्लेस, और उसके बदले ऐड हो जाएगा Cl या तो Br, ठीक है ना. तो क्या होगा, पहले अल्कोहल को अगर हमने HCl में ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटालिस्ट, तो व्हाट हैपन, Cl गोज इनसाइड, OH कम आउटसाइड, OH NH क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, उसको हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं.
इसके मैकेनिज्म के बारे में हम 11th चैप्टर इसके नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि अल्कोहल में से RCl बना सकते हो, ठीक है ना। इसकी जो इजीनेस है, रिएक्टिविटी जो है, वो प्राइमरी अल्कोहल की लेस है, टर्शरी की सबसे ज़्यादा है। 3 डिग्री रिएक्टिव है, 2 डिग्री लेस रिएक्टिव, और प्राइमरी उससे भी लेस रिएक्टिव फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। फिर सेकंड जो रिएक्शन है उसमें अल्कोहल प्लस NaX, NaCl या तो NaBr, NH2SO4। तो NaX में से सेम ऊपर जैसा हुआ वैसा ही X जाएगा अंदर R के साथ, OH कम आउटसाइड। OH जो है वो H2SO4 के H के साथ जुड़ के H2 बनाएगा, और H2SO4 में से जो नेगेटिव आयन बना बाइसल्फेट, उसके साथ जुड़ेगा सोडियम, ठीक है ना। तो हमें प्रोडक्ट हुआ अल्कोहल में से प्रोडक्ट मिला सेकेंड रिएक्शन में RX। थर्ड रिएक्शन है ROH, अल्कोहल प्लस PX3, PCl3 या तो PBr3। इसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाए तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इज एसेंशियल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लूजेस 3 OH ग्रुप। 3 OH group combine with phosphorus and form H3PO3, and 3 halogen atoms combine with 3 R group and form 3 RX। मतलब यहाँ पे 3 OH ग्रुप बाहर निकले, उसकी बदले 3 X अंदर गए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ROH प्लस PCl5 तो गिव्स RCl प्लस POCl3 गिव्स HCl। ये रिएक्शन को याद रखने के लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि ROH की रिएक्शन आपने करवाई PCl5। अभी PCl5 को मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, PCl3, एक Cl और दूसरा Cl। अभी आप जोड़ दो जितने जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, R को Cl के साथ जोड़ दिया तो बन गया RCl, H को Cl के साथ जोड़ दिया बन गया HCl, बचा क्या POCl3, ठीक है ना। यहाँ पे फिफ्थ रिएक्शन है ROH प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस X2 हेलोजन। इधर कौन सा हेलोजन आप ले सकते हो तो Cl2, Br2, इवन I2 भी ले सकते हो, है ना। तो होगा क्या, आयोडीन भी ले सकते हो। तो ज़्यादातर ब्रोमीन और आयोडीन जब होते हैं ना तो ये रिएक्शन यूज होती है, क्योंकि PBr3, PI3 को अगर हमने लिया है ना ये रिएक्शन ये स्टेप में, तो ये ज़्यादा अच्छी रिएक्शन नहीं है। क्योंकि होता क्या है, PCl3 स्टेबल है लेकिन PBr3, PI3 इतने स्टेबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में Br2 या तो I2 ऐड करेंगे, जिसकी वजह से यहां पे रिएक्शन में बनेगा इन C2 PBr3 बनेगा या तो PI3 बनेगा। इन C2 का मीनिंग होता है रिएक्शन के मीडियम के अंदर। हमने बाहर से PBr3 या PI3 नहीं लिया हुआ है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उन दोनों में रिएक्शन होके इन C2 प्रोड्यूस हुआ PBr3 या तो PI3, एंड ROH में से प्रोड्यूस हुआ RX। मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो है तो यही रिएक्शन, लेकिन यहां पे हमने क्या किया था PX3 वाले में कि PCl3 या PBr3 हमने पहले से प्रिपेयर्ड PCl3 PBr3 लिया था, जबकि यहाँ पे PBr3 या PI3 हमने टेस्ट ट्यूब में या तो कॉनिकल फ्लास्क में या तो रिएक्शन मीडियम में हमने प्रिपेयर किया, ठीक है ना। फिर है ROH प्लस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। दिस वन इज द बेस्ट प्रिपरेशन टू प्रिपेयर RCl, ठीक है। अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है, क्योंकि SOCl2 में से क्या होगा, SO एंड ऑक्सीजन मिलके SO2 बना देगा, H ये दूसरे वाले Cl के साथ जुड़ के HCl बना देगा, और यहाँ पे 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन जुड़ेगा R के साथ, बन जाएगा RCl, ठीक है। तो लास्ट में मैंने इन C2 वाला लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अभी हमने जो ROH में से RCl बनने वाली जो रिएक्शन देखी, HCl ZnCl2, जिसको मैंने नाम दिया था ल्यूकास टेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है आइदर पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड એટલે HCl गैस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस एसिड। मतलब अल्कोहल जो है उसके अंदर या तो HCl गैसियस फॉर्म में हो सकता है या तो HCl हो सकता है एक्वस फॉर्म में। वो डिपेंड करेगा हमारा अल्कोहल कौन सा है। अगर हमारा अल्कोहल 3 डिग्री है ना तो सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट करवा के प्री प्रोडक्ट बन जाएगी, लेकिन अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी है तो हमें टेम्परेचर भी हाई चाहिए होगा और ZnCl2 कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, और HCl गैसियस फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री सबसे आसानी से ये प्रोडक्ट देगा, 2 डिग्री थोड़ा स्लोली, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन थोड़ी मुश्किल होगी या तो इम्पॉसिबल होगी, ठीक है ना। फिर
कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। मतलब अल्कोहल में से अगर हमें RBr बनाना है तो HBr ऐड कर सकते हो। उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें लेनी है 48% कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दूसरा, गुड yield ऑफ अल्काइल आयोडाइड may be obtained by heating alcohol with potassium or sodium iodide in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं उसको, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। मतलब हम ये जो आगे पहले रिएक्शन देखी ना, उसमें जैसे कि HCl HBr यूज किया था, उसी प्रकार यहाँ अल्कोहल में सीधा HI हम लोग यूज नहीं करेंगे, बराबर। इंस्टेड ऑफ HI वी आर यूजिंग KI और NaI, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे H3PO4 ही लेना है, H2SO4 यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। उसके H3PO4 KI या NaI के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई तो K+I- आयोडाइड गोज इन साइट, OH कम आउट साइट। OH जो ये एसिड है वो एसिड लूज करेगा H+ और H2PO4-1, ठीक है। तो ये OH- जो है वो H+ के साथ जुड़ के H2 बना लेगा, और पोटेशियम जो है वो ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव आयन के साथ KH2PO4 बना लेगा, ओके। द अबो मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। जो भी हमने आगे रिएक्शन देखी वो एराइल हैलाइड के लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है। एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये अल्कोहल के बदले अगर हमने फिनॉल लिया होता तो फिनॉल में क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन हैलोजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है ना। इसलिए उसको तोड़ के हेलोएरिन कंपाउंड बनाना हो अगर हमें तो वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अभी 11th स्टैंडर्ड में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है अल्केन, ठीक है। फिर होता है अल्कीन, उसके अलावा होता है अल्काइन, और एक हाइड्रोकार्बन होता है एरोमेटिक एरिन कंपाउंड, ठीक है ना, लाइक बेंजीन। तो ये 4 हाइड्रोकार्बन में से हम लोग बनाएंगे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उसमें सबसे पहला है अल्केन में से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन CH4 मीथेन, CH3 इथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, कोई भी अल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन निकालना है, एक या ज़्यादा हाइड्रोजन निकालना है और हेलोजन एटम को अंदर ले जाना है। लेकिन ये जो प्रोसेस होगी यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, कि RH में से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे RNH, हेलोजन में से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे X। तो ये समझो ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, RX एंड प्लस HX। 11th स्टैंडर्ड में अल्केन की रिएक्शन के दौरान इसके मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक चांसेस है R और दूसरा R, दो R फ्री रेडिकल जुड़ के RR अल्केन हायर अल्केन बनने का एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैंने मीथेन ले लिया है, ठीक है, तो मीथेन में से मुझे अगर Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हमने रिएक्शन करवाई तो CH4 में से मिलेगा CH3Cl। लेकिन ये CH3Cl कैसे बना, ये 2 Cl एटम जो है उसमें से एक Cl एटम गया अंदर, ठीक है, और यहाँ से एक H आया बाहर, H कम आउटसाइड, 1 हाइड्रोजन कम आउटसाइड, 1 हेलोजन एटम गोज इनसाइड एंड CH3Cl विल बी फॉर्म। अगर ये CH3Cl में अगेन सनलाइट के साथ रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई, सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 की रिएक्शन, तो उसमें से प्रोडक्ट मिलेगी CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, फिर आगे ट्राइक्लोरोमीथेन, आगे टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये हुआ पूरा हेलोजिनेशन। ये मैंने जो समझा है वो क्लोरिनेशन था। लेकिन इसी प्रकार की हेलोजिनेशन रिएक्शन फ्लोरिनेशन में हो सकती है, ब्रोमिनेशन में भी हो सकती है और आयोडिनेशन में भी हो सकती है। लेकिन उसकी रिएक्टिविटी जो है याद रखिएगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। तो ये जो रिएक्शन लिखा है ना मैंने, वो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए सही है, लेकिन फ्लोरिनेशन के लिए ये रिएक्शन में जो सनलाइट लिया हुआ है ना, वैसा इधर फ्लोरीन अगर ऐड करना होता है ना तो सनलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन इटसेल्फ इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना, और विगोरियस रिएक्शन है उसकी। और आयोडिनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा, उसकी रिएक्टिविटी जो है 3 डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री थोड़ा लेस, और प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन जो है वो लेस रिएक्ट करेगा।
मतलब कि अगर हमने प्रोपेन लिया तो प्रोपेन में जो टर्मिनल कार्बन है ना वो प्राइमरी कार्बन है, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है वो 2 डिग्री मतलब ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन का जुड़ने का चांसेस किधर ज़्यादा है? 2 डिग्री पे, बीच वाले कार्बन के ऊपर। इसलिए हमें प्रोडक्ट जो मिल रही है ना उसमें सेकेंडरी वाली जो प्रोडक्ट है वो मेजर 55% मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, और ये ऊपर जो 1 डिग्री वाली प्रोडक्ट है वो है 45%। टोटल प्रोडक्ट मिक्सचर जो होगा उसमें से 55% प्रोडक्ट होगी 2 क्लोरोप्रोपेन, और 1 डिग्री जो है 1 क्लोरोप्रोपेन वो होगा 45%। इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। जो आइसोमर होता है या तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मिल रही है तो उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे लिखा है आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बट इट मे बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3, HNO3, HgO, mercury oxide, etc. which drive the reaction in the forward direction। कैसे वो देखते हैं? ठीक है, यहाँ पे CH4 आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करेगा कोई भी अल्केन तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, लेकिन उसको फॉरवर्ड साइड में अगर हमें ले जाना है तो ये जो HI है ना HI का डिकम्पोजिशन कर दे हम, क्योंकि प्रोडक्ट जितनी डिकम्पोज होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड जाएगी एज पर द लॉ-शेडलर प्रिंसिपल। अगर आप प्रोडक्ट को कम कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड ज़्यादा जाएगी, ठीक है ना। तो HI को डिकम्पोज करने के लिए कौन बैठा है? HiO3 या तो HNO3 या तो HgO। उसकी वजह से होगा क्या? वापिस I2 प्रोड्यूस होगा। I2 हमारा रिएक्टेंट है, इसका मतलब अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट बढ़ गए ना तो भी एज पर द लॉ-शेडलर प्रिंसिपल रिएक्शन किधर जाने वाली है? फॉरवर्ड ही जाने वाली है। तो हमने प्रोडक्ट को कम किया, रिएक्टेंट को बढ़ाया, तो रिएक्शन गोज ऑन फॉरवर्ड साइड, तो इट फेवर हमारे प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल है। फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ प्योर फ्लोरीन गैस अकर एक्सप्लोजिवली। दिस इज ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2। काफ़ी बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है या फ्लोरीन के कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि फ्लोरीन F2 जो है ना F2 वो एकदम आसानी से ब्रेक हो जाता है, लेकिन अगर फ्लोरीन किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो आसानी से नहीं टूटेगा, आप याद रखिएगा। तो F2 बहुत ही आसानी से टूट जाता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही कम है 158। दूसरी बात, फ्लोरीन टूट जाने के बाद फ्री रेडिकल R के साथ जब जुड़ता है RF बनाता है, उस दौरान जो एंथैल्पी प्रोड्यूस होती है वो है -447.7, वो माइनस में ज़्यादा है। तो ऐसे जो स्टेप्स का हम अगर समेशन करें ना तो अगर सारे स्टेप, पहले तो एक स्टेप होगा फ्लोरीन टूटेगा, दूसरा स्टेप होगा RH जो है वो टूटेगा, और तीसरा स्टेप जो जिसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन स्टेप, उसमें ये दोनों जुड़ेंगे। तो ये सब स्टेप का जब टोटल होगा तो एनर्जी माइनस में रहती है, और जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव हो रही है, ठीक है ना। हाँ, हाउएवर direct fluorination of hydrocarbon may be carried out successively by diluting F2 with inert gas such as N2, nitrogen और argon। हमें भी पता है कि आर्गन, हीलियम, नियन आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस है, और एज वेल एज नाइट्रोजन भी इनर्ट है, ठीक है। मीन्स इनर्ट मतलब उसको 18 ग्रुप में नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पे इनर्ट है केमिकल रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। फिर उसके बाद एक अनदर प्रिपरेशन रिएक्शन मेथड है फ्रॉम अल्कीन। डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स कंपाउंड जो है उनमें से हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। पहले रिएक्शन हम ऐड करेंगे HX हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा हम देखेंगे हेलोजिनेशन X2। HX ऐड करने की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन, और X2 ऐड करने की जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे हेलोजिनेशन। तो ये पहले जो रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन, और ये दोनों रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में 13th चैप्टर के दौरान हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे रिवीजन होगी और टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। ये अल्किन में हम अगर HX ऐड किया, HCl, HBr, ठीक है, या तो HI, तो होगा क्या? कोई भी एक जगह पे H जाएगा, कोई भी एक जगह पे X जाएगा, और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट गया और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म, ठीक है। मतलब अगर अल्किन में से हमें मिला अल्काइल हैलाइड, उसकी जो रिएक्टिविटी है HI की ज़्यादा, HBr की कम, HCl थोड़ा लेस रिएक्टिव, HF सबसे लेस रिएक्टिव।
मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे हमने HF को सिलेक्ट नहीं किया, Cl Br या तो I हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इथीन है हमारे पास, इथीन के अंदर हमने HX HCl HBr या HI ऐड किया तो समझो ये H प्लस गया इधर CH2 के साथ तो CH3 हो गया, और ये X जो है वो राइट हैंड साइड पे CH2 के साथ जुड़ा तो CH2X, और डबल बॉन्ड के बदले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये बन गया है समझो क्लोरीन अगर होता तो ये प्रोडक्ट मिल गया क्लोरोइथेन, इथेन में से मिल गया क्लोरोइथेन। ठीक है, उसके मैकेनिज्म अगर हम देखें तो पहले स्टेप में ऐड होगा H+, और इसीलिए ये रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज द फर्स्ट अटैक इज डन बाय इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। इसका ये H+ जाएगा डबल बॉन्ड को देख के मॉलिक्यूल के पास, इथीन के पास, आइधर ये H+ लेफ्ट साइड जुड़ेगा या तो राइट साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समझो ये H+ यहाँ पे लेफ्ट साइड जुड़ गया तो CH3 CH2+ बनेगा, अगर ये H+ राइट साइड जुड़ता तो फिर ऐसा होता, लेकिन ये दोनों सेम ही तो है, फर्क क्या है, कुछ नहीं। ठीक है ना, ये भी एक इथाइल कार्बोकेटायन है, ये भी इथाइल कार्बोकेटायन है। ठीक है ना, अगर ये इथाइल कार्बोकेटायन के साथ हैलोजन अटैक करेगा तो हमें फिर मिल जाएगा क्लोरोइथेन या तो ब्रोमोइथेन या आयोडोइथेन। तो ये जो मैकेनिज्म है मार्कोनिकोव वाली मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकेटायन और दूसरे स्टेप में हैलोजन वहां पे अंदर ऐड होगा। लेकिन मार्कोनिकोव की इधर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये जो अल्किन है ना इथीन, वो सिमेट्रिक अल्किन है। अभी नेक्स्ट में आपको एग्जांपल समझाऊंगा प्रोपीन का। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर प्रोपीन लिया है तो प्रोपीन में HCl HBr या HI अगर होता है तो एज पर द मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव एडिशन जिसको बोलते हैं, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच विथ लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैच विथ लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रोपीन में से पहले स्टेप के अंदर बनेगा कार्बोकैटायन, और इसके मैकेनिज्म मार्कोनिकोव की 11th स्टैंडर्ड में आ गई है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं है। ओके, तो मार्कोनिकोव एडिशन में हमें सबसे पहले ही मिलेगा कार्बोकैटायन, उसके साथ फिर हैलोजन जुड़ेगा। अल्टीमेटली हैलोजन कहाँ पे जाएगा, सेंटर वाले कार्बन पे, मतलब कि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे 2 क्लोरोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन या तो 2 आयोडोप्रोपेन, हमें प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन प्रोपीन में HBr के साथ अगर पैरोक्साइड लिया होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा, इसमें पैरोक्साइड में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। मार्कोनिकोव एडिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि एंटी मार्कोनिकोव जो होता है ना, एंटी मार्कोनिकोव वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उसमें फ्री रेडिकल में क्या होता है, H and Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, उसमें से पहला अटैक यहाँ पे करेगा समझो कि H पैरोक्साइड के साथ, यहाँ पे पहला अटैक करेगा समझो H, फिर दूसरा अटैक करेगा Br। ठीक है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पैरोक्साइड इफेक्ट जो उसकी मैकेनिज्म 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके चलते हुए यहाँ पे मार्कोनिकोव से रिवर्स प्रोडक्ट मिलेगी। मार्कोनिकोव में 1 क्लोरोप्रोपेन 1 आयोडोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर क्वांटिटी में मिलना था, वहाँ पे मेजर क्वांटिटी में कौन मिलता था, क्या मिलता था, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 2 आयोडोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है ना, दूसरा हाइड्रोजन शिफ्टिंग एंड मिथाइल शिफ्टिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको समझ में आया, ये प्रोपीन वाला जो रिएक्शन है उसमें सिंपल सा याद रखिए, HCl HBr या HI विदाउट कैटालिस्ट लिया हो तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, लेकिन अगर HBr पैरोक्साइड के साथ लिया है तो एंटी मार्कोनिकोव, मतलब कि Br कहाँ पे जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ पे है डबल बॉन्डेड में, या तो टर्मिनल पोजीशन पे Br जुड़ेगा, याद रखिए। हाँ, एंटी मार्कोनिकोव का जो रूल है वो HCl या HI में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। मतलब उसमें मैकेनिज्म जो है वो मार्कोनिकोव में क्या होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाली है पैरोक्साइड कैटालिस्ट की वजह से। दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है मार्कोनिकोव का प्रिंसिपल, उसमें कभी कभार हाइड्रोजन शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग भी होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। समझो अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 3 मिथाइल ब्यूटवनिन, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है हमारा, उसमें मैंने HCl या HBr ऐड करना चाहता हूँ विदाउट कैटालिस्ट, तो बट ऑब्वियस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है।
पहला अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल H+। अभी H+ जाएगा आइदर 1 नंबर पे या तो 2 नंबर पे। आप सोचिए, अगर H+ गया 1 नंबर पे तो हमें सेकंड नंबर पे कार्बोकैटायन मिलेगा, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अगर ये H+ 2 नंबर पे जाता तो ये पॉजिटिव चार्ज आता फर्स्ट नंबर पे, लेकिन वो लेस स्टेबल है। वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन की कंपेयर में 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। उसके साथ हेलोजन अगर जुड़ता है नेगेटिव आयन यहाँ पे, तो हमारी प्रोडक्ट इस प्रकार से मिलेगी। जैसे कि अगर Cl होता तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है। आपको क्वेश्चन होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रही है जो हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन JEE नीट के MCQ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये जरूरी है समझना। तो यहाँ पे क्या होगा, H शिफ्टिंग, हाइड्रोजन माइनस शिफ्टिंग। यहाँ से हाइड्रोजन माइनस शिफ्ट होगा इस तरफ, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन बनेगा पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन की कंपेयर में 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, और ये चांसेस इधर है, इसलिए ऐसा हुआ। प्रीवियसली केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन माइनस शिफ्टिंग हुआ, 2 डिग्री कार्बोकैटायन में से क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर यहाँ पे हेलोजन एटम अगर जुड़ गया तो हमें प्रोडक्ट इस हिसाब से मिली, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा, अगर हमारा रिएक्टेंट इस प्रकार से है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनिन, उसके ऊपर हमने अटैक करवाया H+ का इलेक्ट्रोफाइल। अभी ये H+ आइदर जुड़ेगा 1 नंबर पे या तो 2 नंबर पे, लेकिन चांसेस इसके किसके ज़्यादा हो गए, ये 1 नंबर के ऊपर जुड़ने के। क्योंकि अगर ये H+ 1 नंबर पे जुड़ता है ना, तो उसके बाजू वाला कार्बन, सेकेंड नंबर वाला कार्बन क्या बनता है, प्लस कार्बोकैटायन। क्योंकि H+ के पास खुद के इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो पाई बॉन्ड को खींचेगा अपनी ओर और यहाँ पे जुड़ेगा। तो लॉस किसको गया, सेकंड नंबर वाले कार्बन को। इसलिए सेकंड नंबर वाले कार्बन को मैं बता रहा हूं प्लस। समझ गए ना? शॉर्ट में इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रोफाइल जिधर जुड़ता है ना, उसके बाजू वाला कार्बन क्या बनता है, प्लस, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से, ठीक है ना। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में अगर हेलोजन एटम जुड़ता है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी। जैसे कि अगर क्लोरो होता तो 2 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ होने वाली है, मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग क्या है, क्वेश्चन होगा। यहाँ ऊपर नीचे यहाँ पे 3 टोटल, ये आप देखिए, जहाँ पे प्लस चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन के साथ 3 मिथाइल है। 3 में से कोई भी मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से इस प्रकार से हमें कार्बोकैटायन मिलेगा। जो कार्बोकैटायन होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और उसके साथ अगर हेलोजन एटम जुड़ जाए, ये हेलोजन एटम इधर जुड़ जाए, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पे, जैसे कि 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये दोनों हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, लेकिन MCQ के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा कि कौन सी जगह पे MCQ अगर सॉल्व करने हैं तो ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अल्किन में ही हम दूसरा कर सकते हैं हेलोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। Cl2 या Br2 को CCl4 के प्रेजेंस में अगर हमने ऐड करवाया, तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड तोड़ के मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 एटम है, Br2 या Cl2 के अंदर 2 हेलोजन एटम है। 2 हेलोजन एटम में से एक जुड़ेगा समझो लेफ्ट हैंड साइड, एक जुड़ेगा राइट हैंड साइड। पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म। और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिली वो होगी विसिनल डायहाइड, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ये रिएक्शन में ब्रोमीन लिया है हमने, ब्राउन कलर का ब्रोमीन, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ऐसे सिंगल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट बनाएगा, और उसका जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड है कि नहीं है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए ये रिएक्शन काम में लग सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इथिन का एग्जांपल लिया है। अगर इथिन के बदले समझो साइक्लोहेक्सीन होता, साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेक्सीन के अंदर हमने अगर Cl2 ऐड किया होता CCl4 के प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन इस प्रकार से होने वाली थी, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन में से 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसके अलावा एक और रिएक्शन हम लोग सीखते हैं,
एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक पोजीशन मतलब क्या? हैलोजन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके बाजू में जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है उधर अगर हैलोजन जुड़ जाए, बराबर, तो एलाइलिक कंपाउंड, एलाइलिक हैलोजन कंपाउंड कहेंगे उसको, एलाइलिक हैलाइड। ये पोजीशन को बोलते हैं, ये कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। उसके लिए Cl2 या तो Br2 एट हाई टेम्परेचर अबाउट 773 Kelvin टेम्परेचर, हाइड्रोजन एटम ऑफ द एलाइलिक कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम फॉर्मिंग एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे जैसे प्रोपीन के साथ हमने Cl2 ऐड किया, 773 Kelvin टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे तो ये होने वाला है, लेकिन हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। जैसे साइक्लोहेक्सिन में Cl2 एट हाई टेम्परेचर अगर यूज़ किया तो ये डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है, रिवर्स चली जाती है। मतलब हायर टेम्परेचर डज नॉट फेवर एडिशन रिएक्शन, इट फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन के ऊपर से क्या, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और हमें प्रोडक्ट इस हिसाब से मिलेगी। एज वेल एज एलाइलिक हैलोजिनेशन के लिए दो और रिएक्टेंट भी है, एक है NBS, दूसरा है SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है ना। NBS का मीनिंग है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, CH2CH2 CO और N Br। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। अगर N के बदले Br, N के साथ Br के बदले अगर H होता ना तो उसका नाम होता सक्सिनेमाइड, खाली सक्सिनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड का ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे जाएगा एलाइलिक पोजीशन में, और यहाँ पे एक H जुड़ेगा वापस N के साथ, और ये H अगर N के साथ जुड़ जाए तो हमें मिलेगा सक्सिनेमाइड। ब्रोमीन जाएगा अंदर यहाँ पे CH3 के साथ, CH2 में से H रिप्लेस करेगा तो हो जाएगा CH2Br, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार SOCl2 में भी वही है, SOCl2 में SO2 और 2 Cl, उसमें से एक Cl जो है वो CH3 में से H को रिप्लेस करेगा, Cl अंदर जाएगा, और दूसरा जो Cl जो H बाहर आएगा उसके साथ Cl जुड़ के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन जो यहाँ पे सीखा वो है एलाइलिक हैलोजिनेशन, याद रखिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करी तो होगा एडिशन रिएक्शन, लेकिन हाई टेम्परेचर पे और NBS या तो SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करी तो रिएक्शन होगी एलाइलिक हैलोजिनेशन, याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसके बाद रिएक्शन हम देखेंगे फ्रॉम अल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस जो है उसमें दो चीज़ें हम करवा सकते हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन और दूसरा हैलोजिनेशन। एक्चुअली ये रिएक्शंस जो है वो 11th में 13th चैप्टर के दौरान अल्काइन के केमिकल रिएक्शन में हम लोग ने ऑलरेडी देख ली थी, फिर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 12th की ये चैप्टर में टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन लिखना वो लोग भूल गए हैं, लेकिन MCQ में, एक्सरसाइज में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी ये वीडियो में डिस्कस हो रहा है वो काम की ही चीज़ है, याद रखिएगा। तो इथाइन अगर है, एसिटिलीन इथाइन, उसमें हमने HX ऐड किया, पहला अटैक करेगा कौन, H+ किधर जाएगा, दो में से कहीं पे भी जाएगा, और जिधर H जुड़ा उसके बाजू वाला कार्बन क्या बन गया, प्लस। अभी इसके साथ जुड़ेगा Cl, तो ये प्रोडक्ट हुई, ठीक है। उसी प्रकार दोबारा जब H+ जुड़ने को ट्राई करेगा और Cl-, तो H+ यहाँ पे ही जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन हमें मिलेगा, और ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दो, एक मिथाइल भी है, मिथाइल उसको I इफेक्ट करेगा, I+ इफेक्ट, और क्लोरीन के पास जो फ्री रेडिकल लोन पेयर होते हैं ना, जिसकी वजह से यहाँ पे R+ इफेक्ट भी हो सकती है, रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर बना वो स्टेबल है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, जहाँ पहले वाला हाइड्रोजन गया ना, यहाँ पे इथाइन के साथ पहले वाला हाइड्रोजन किधर गया, लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे वाला H भी जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ही, याद रखिएगा। और दूसरे वाला हेलोजन भी किधर गया, राइट हैंड साइड, क्योंकि पहली साइड पे पहले हेलोजन गया था राइट हैंड साइड, दोबारा हेलोजन भी गया राइट हैंड साइड, याद रखिएगा। इथाइन के अंदर या प्रोपाइन, कोई भी अल्काइन के अंदर जब हम अगर हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, डायरेक्ट आप 2HX भी याद रख सकते हो, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को जहाँ पे भेजा है ना, पहला हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन को उधर ही भेजना है, और हेलोजन में भी वैसा ही, जहाँ पहला हाइड्रोजन एटम भेजा है वहाँ पे ही दूसरा। समझो अगर मैंने प्रोपाइन लिया है
तो प्रोपाइन में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन हेलो यहाँ पे HX में X माइनस कहाँ पे अटैच होगा, सेकंड नंबर पर बीच में, दोनों X सेंटर पोजीशन पे अटैच होंगे। मतलब कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2,2 डाइक्लोरो या डाइब्रोमो प्रोपेन, जैमिनल डायहालाइड यहाँ पे ऑप्शन होगा। ये दोनों क्या है, जैमिनल डायहालाइड। अगर हमने पेरोक्साइड लिटिल पेरोक्साइड लिया हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन होगा तो यहाँ पे अगेन जैमिनल डायहालाइड। एल्किन में से मिलता था विसिनल हेलोजिनेशन करवा के, लेकिन यहाँ पे हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा के हमें मिल रहा है जैमिनल डायहालाइड, जैम डायहालाइड। दूसरा, अगर हमने हेलोजन ऐड करवाया 2X2 2Cl2 2Br2, तो ट्रिपल बॉन्ड में बने हुए 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा, लेकिन दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और 4 न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। आप देख सकते हो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, उसमें दो पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट गए और यहाँ पे हमें ऑप्टेन क्या हुए, 1 2 3 4 नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बने। टेट्राहेलाइड 1 1 2 2, टेट्राहेलाइड टेट्राहेलो इथेन, क्लोरो है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, प्रोपाइन में भी ये रिएक्शन हो सकती है और हमें प्रोडक्ट इस प्रकार से ऑप्टेन हो सकती है 1 1 2 2 टेट्राहेलो प्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरिन कंपाउंड। सबसे पहला हमने देखा यहाँ पे, इसके पहले अल्केन में से कंपाउंड बनाया, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर अल्कीन में से, फिर अल्काइंस में से। अभी हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, टॉल्यूइन एटसेट्रा। बेंजीन में से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, 13th लेसन में ऑलरेडी आ गया था, 11th स्टैंडर्ड में। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसमें से एक रिएक्शन यहाँ पे मैंने पकड़ी है। बेंजीन में से हमने करवाया क्लोरिनेशन। ब्रोमिनेशन में भी सेम होता है, अगर Br2 FeBr3 यूज़ किया तो ब्रोमिनेशन कहलाएगी, Cl2 FeCl3 यूज़ किया तो वो कहलाएगा क्लोरिनेशन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, तो FeCl3 जो है वो लुईस एसिड है, Cl2 का हाइड्रोलिटिक फिशन करवाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 2 Cl है उसमें यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगी, एक Cl बनेगा प्लस, एक Cl बनेगा माइनस। माइनस वाला Cl समझो FeCl3 के साथ होल्ड डाउन रहा, और ये जो प्लस वाला Cl है दिस इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल गोज इनसाइड, बेंजीन साइकिल में जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन साइकिल में से H प्लस को रिलीव करेगा, और जो H प्लस रिलीव हो रहा है वो Cl माइनस के साथ जुड़ के HCl बना देगा और ये Cl प्लस जाएगा अंदर। द रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया, मतलब C6H6 बेंजीन है, बेंजीन में अटैक किया किसने, Cl प्लस ने, ये Cl प्लस गया अंदर, H प्लस को निकाला बाहर, ठीक है ना, और हमें प्रोडक्ट मिली C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन अगेन आगे दोबारा Cl2 एंड FeCl3 के साथ रिएक्शन हुई, तो सेकेंड टाइम का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये क्लोरो जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। उसी प्रकार ये बेंजीन में 3Cl2 मॉलिक्यूल सनलाइट, यहाँ पे प्रोडक्ट यील्ड कम होगा लेकिन ये रिएक्शन होगी जरूर। सनलाइट या तो हाई टेम्परेचर में अगर रिएक्शन करी एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगी इस प्रकार से। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H6Cl6, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला C6H5Cl। यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन बनने वाली प्रोसेस जो थी उसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, पाई बॉन्ड टूटे और यहाँ पे टोटल 6 Cl जुड़े, ठीक है ना, 3 पाई बॉन्ड टूटे और 3 to the 6 न्यू सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म C6H6Cl6। इसके 2-3 नाम है, एक IUPAC नेम है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, या कभी कभार उसको हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं। दूसरा नेम है उसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BH3 शॉर्ट फॉर्म, ये कॉमन नेम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और तीसरा नेम है गैमेक्सीन, याद रखिएगा। अगर बेंजीन में से आयोडोबेंजीन बनाना है तो ऊपर वाली रिएक्शन नहीं यूज करेंगे हम लोग, बेंजीन के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई, बेंजीन के आयोडीन के साथ साथ में हमने HNO3 और HiO3 भी यूज किया, जिसकी वजह से रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड साइड बनी रहेगी, ठीक है।
अगर डायरेक्ट सिर्फ विदाउट HNO3 HiO3 HiO4 रिएक्शन करी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज नहीं किया, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, प्रोडक्ट यील्ड कम होगा। लेकिन हमें रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड साइड रखनी है तो HI को हमें कम करना होगा और I2 को बढ़ाना होगा एज पर द लॉ-शेटेलर। जो प्रीवियसली अल्केन में हमने देखा था उसी प्रकार बेंजीन में भी हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे जो हमने रिएक्शन देखी उसमें हमने क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐड करवाया, लेकिन फ्लोरो कंपाउंड्स बेंजीन के साथ डायरेक्ट F2 की रिएक्शन नहीं करवा सकते, उसके लिए फिर एक रिएक्शन आगे है, वो देखेंगे नेक्स्ट शीट में। पहले हम टॉल्यूइन के कुछ रिएक्शन देख लें। मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन में Cl2FeCl3, मतलब ये रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो टॉल्यूइन का जो ये मिथाइल ग्रुप है ना CH3, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसकी वजह से हमें यहाँ ऑर्थो पोजिशन या तो पैरा पोजिशन पर से हाइड्रोजन निकलेगा और दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन और इसको बोलते हैं पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। या तो इन दोनों के IUPAC नेम ऐसे हो सकते हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो सकता है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, इसलिए उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। टॉल्यूइन में Cl2 एड क्लोरीनेशन दो प्रकार से हो सकता है, एक ऊपर दिखाया उस प्रकार से, दूसरा अगर सनलाइट ऐड किया, सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट हमने गिराया और Cl2 विदाउट कैटालिस्ट अगर ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में की गई है क्लोरीनेशन की, तो बेंजीन साइकिल का हाइड्रोजन लूज नहीं होगा। टॉल्यूइन के ऊपर जो CH3 है वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और प्रोडक्ट मिलेगा हमें बेंजाइल क्लोराइड, या तो इसका नेम है क्लोरोमिथाइल बेंजीन, क्लोरोमिथाइल बेंजीन। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, Cl के साथ HCl बनाया, 2 Cl में से एक Cl गया अंदर। ये बेंजाइल क्लोराइड में अगर दूसरा Cl2 ऐड किया तो 2 Cl में से एक Cl जाएगा अंदर, एक H आएगा बाहर और हमें प्रोडक्ट मिलेगी डाई क्लोरोमिथाइल बेंजीन या तो बेंजाल डाइक्लोराइड। फिर अगर टॉल्यूइन में हमने थायोनिल क्लोराइड नहीं SO2Cl2, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, यहाँ पे ऐड किया मैंने SO2Cl2 सल्फर ऑक्सीक्लोराइड या तो सल्फ्यूडाइल क्लोराइड ऐड किया लिटिल पैरोक्साइड के प्रेजेंस में 475 केल्विन, सनलाइट एंड लिटिल पैरोक्साइड, तो ये CH3 में से H सब्स्टिट्यूट होगा और मिलेगा हमें बेंजाइल क्लोराइड। NBS सनलाइट पैरोक्साइड, NBS आपको पता है N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो CH3 उसमें से H निकल के आ जाएगा Br। ठीक है, अगर मैंने इथाइल बेंजीन लिया हुआ है, इथाइल बेंजीन में दो प्रकार के कार्बन है, एक है 2 डिग्री कार्बन, एक है 1 डिग्री कार्बन। तो आप सोचिए 1 डिग्री या 2 डिग्री किसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा, 2 डिग्री का ही ना। तो इसकी वजह से अगर Cl2 या Br कोई भी ऐड करना है हमें तो सेकेंडरी पे जाने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बार का अगर हमने Cl ऐड किया ना तो भी वो Cl इधर भी जाएगा, किधर, ये 1 नंबर पे ही जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अल्काइल या एराइल ग्रुप जिसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम बोल देते हैं N2+, ये एक पॉजिटिव आ गया, डायजोनियम आयन हो गया, और इसके साथ नेगेटिव आयन के तौर पे NO2 नाइट्रो या तो Cl Br, ठीक है ना, BF4-, तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड हुआ RN2+CX-, तो इसको हम बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। इसमें से हम एराइल हैलाइड RX बना सकते हैं। लेकिन ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाने के तरीका क्या है, जैसे कि एनिलीन बेंजीन एमाइन C6H5NH2, दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन हमने करवाई NaNO2 NHCl HBr HI, तो यहाँ पे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड HX, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एसिड, ठीक है ना, मिनरल एसिड, HCl HBr HI को क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो यहाँ पे N, ये N के साथ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन कम आउटसाइड, 2 हाइड्रोजन ऑफ NH2, 2 हाइड्रोजन ऑफ HX एंड 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन फॉर्म 2H2, तो यहाँ पे हमें 2H2 मिलेगा। एज वेल एज सोडियम एंड हेलोजन, 1 हेलोजन एंड 1 सोडियम फॉर्म NX, अनदर हेलोजन गोज इनसाइड, मतलब नाइट्रोजन गोज इनसाइड and halogen also goes inside and form this kind of structure.
C6H5 benzene cycle, N, triple bond N, and X minus. This product is known as a benzene diazonium halide. अगर Cl यहाँ पे Cl Br या I है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड. इट इज़ वन काइंड ऑफ सॉल्ट. अभी इसमें से पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे सैंड मेयर रिएक्शन. क्लोरोएरिन ऑन ब्रोमोएरिन एज वेल एज साइनोएरिन भी बना सकते हो, C6H5CN भी बना सकते हो. easily prepared when the diazonium salt are treated with CuCl in HCl or CuBr in HBr or CuCN cuprous cyanide in KBr, KCN. This reaction is known as a Sandmeyer reaction. मतलब यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम अगर Cl क्लोराइड लिया है हमने, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसमें अगर हमने CuX या तो Cu2X2, एक ही बात हुई. क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या तो क्यूप्रस साइनाइड भी ले सकते हो. साइनाइड का मेंशन मैंने इधर इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि लेकिन आपको 10th लेसन और जब 13th लेसन भी चल जाएगा तब दोनों को मिक्स करोगे तो उधर साइनाइड की प्रिपरेशन भी है ये रिएक्शन से. तो सैंड मेयर से आप 3 चीज़ें बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या तो साइनोबेंजीन. यहाँ पे जो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है वो CuX2 में से आया हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना. फिर दूसरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में से अगर Ki यूज़ किया ना, पोटेशियम आयोडाइड, तो बन सकता है आयोडोबेंजीन. ये रिएक्शन हुई इसमें से, किसमें से, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में से. लेकिन इसको हम सैंड मेयर नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची हुई है कि सैंड मेयर रिएक्शन अगर पूछे जाए ना तो प्रीवियस शीट की जो डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनने वाली प्रोसेस, और दूसरा ये वाला, 2 रिएक्शन आपको लिखनी है. डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बुक में जो लिया है वो दिखना है अगर सैंड मेयर रिएक्शन पूछे तो. लेकिन ऐसा पूछे कि प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, तो सैंड मेयर वाला रिएक्शन ये, इसके प्रीवियस वाला और ये 3 भी लिख देना है, ठीक है. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसमें K ऐड किया तो ये आयोडीन गोज इन साइड टू द C6H5I आयोडोबेंजीन फॉर्म, एंड K जुड़ेगा Cl के साथ, KCl बनाएगा और डाई नाइट्रोजन कम आउटसाइड, एलिमिनेट हो जाएगा नाइट्रोजन. अगर CuNHX, HCl या HBr यूज़ किया है तो वो रिएक्शन का नाम होगा गैटरमैन रिएक्शन, और गैटरमैन रिएक्शन से आप Cl क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो. दूसरा HBF4 यूज़ कर सकते हो. HBF4 का नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड. उसमें से ये BF4 माइनस ये Cl को रिप्लेस करेगा. यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा, खाली Cl सब्स्टिट्यूट होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट. उसको एक्सेस हीट करने से ये BF4 में से BF3 निकल जाएगा, बचेगा एक फ्लोरीन, वो फ्लोरीन जुड़ेगा अंदर और नाइट्रोजन कम आउटसाइड ऑल्सो. तो BF4 में से BF3 और ये नाइट्रोजन निकल गया पूरा का पूरा, बचा एक फ्लोरीन अंदर गया, मतलब बन गया फ्लोरोबेंजीन. दिस इज अ रेयर प्रिपरेशन, ठीक है ना. और लास्ट में ये वीडियो का एक लास्ट रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस. उसमें 2 मेथड है. पहला है फिंकलस्टेन रिएक्शन. फिंकलस्टेन रिएक्शन में याद रखिएगा आयोडीन, हम लोग आयोडीन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनाएंगे. हमारा ऑलरेडी रिएक्टेंट होगा हेलोजन कंटेनिंग और प्रोडक्ट भी मिलेगा हेलोजन कंटेनिंग. मतलब उसमें हेलोजन है Cl या Br, क्लोरो या ब्रोमो, और प्रोडक्ट में जाएगा आयोडीन, इसलिए इसका नाम दिया है हेलोजन एक्सचेंज. अल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन ऑफ अल्काइल bromide or chloride with sodium iodide in presence of dry acetone. Dry acetone as a solvent we have taken. In this process, NaCl or NaBr will be left. Okay, NaCl or NaBr, the form is precipitated in the solid form in the dry acetone, and that's why reaction forward in the forward reaction is for the Lorsch-Schroeder principle. अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे CH3CH2Br या CH3CH2Cl क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन लिया है सोडियम आयोडाइड ट्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा आयोडोइथेन एंड NaCl या तो NaBr. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ फिंकलस्टेन रिएक्शन. हेलोजन एक्शन की और एक रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन. फिंकलस्टेन हमने देख ली, दूसरा रिएक्शन है स्वार्ट्स. स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करना है, ऑलरेडी RX, RCl या RBr क्लोराइड या ब्रोमाइड है हमारे पास, उसमें हमने ऐड किया या तो AgF मर्क्यूरी सिल्वर फ्लोराइड, G2F2 मर्क्यूरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड हमने ऐड किया. तो
ये फ्लोराइड जाएगा अंदर, आर के साथ जुड़ेगा और एक्स कम आउटसाइड. दिस इज ऑल्सो हेलोजन एक्सचेंज, RFNAgX. ठीक है. फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड बनाने की, अल्काइल फ्लोराइड बनाने की ये बेस्ट रिएक्शन है, याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस, और ये पार्ट 4 के पूरे वीडियो का थोड़ा क्विक रिवीजन एज वेल एज एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा. पास्ट ईयर के जी नीट गुजसेट के कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, जो रिएक्शन ये वीडियो के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा. मतलब के पार्ट 4 का पूरा ये वीडियो आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आने वाला जो 5th वीडियो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए. थैंक्स यू.